मैं हूं रंजीत कश्यप और आप देख रहे हैं प्रेस इंडिया 24। आज मैं आपको दिल्ली जल बोर्ड के बारे में बताने वाला हूं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि इस दिल्ली को हम लंदन की तरह बनाएंगे, हम पेरिस की तरह बनाएंगे। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड क्या कर रहा है यह आप देखिए। दिल्ली जल बोर्ड की तकनीक देखकर आप अपना सर पकड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुदामापुरी क्षेत्र में गली नंबर 7, 8, 9, 10, 12 लगभग सुदामापुरी की लगभग सारी गलियों में ये गंदे पानी की समस्या यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के पाइपलाइन में गंदा पीने का पानी आ रहा है। इसमें कहीं से या तो सीवर का पानी मिक्स होकर आ रहा है या फिर फैक्ट्रियों का पानी गंदा मिक्स होकर आ रहा है। जहरीला गंदा पानी इसके अंदर आ रहा है जो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। ये दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन में ये गंदा पानी आ रहा है। जब इसकी शिकायत प्रशासन से की गई, विधायक से की गई और यहाँ तक कि दिल्ली के सीएम को भी इसकी शिकायत ऑनलाइन भेजी जा चुकी है। फिजिकली पाइपलाइन बदलने की शिकायत यहाँ के विधायक अजय महावर को दी जा चुकी है, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई की गई ये मैं आपको बता रहा हूँ। और दिल्ली जल बोर्ड किस तरीके से काम कर रहा है, जनता को घुमाता है और जनता के साथ साथ एक विधायक को भी किस तरीके से घुमाने की कोशिश ये दिल्ली के जल बोर्ड करता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिए, विधायक अजय महावर जब अपना जनता दरबार लगा के बैठे हुए थे तभी एक महिला उनके पास आती है और गंदे पानी की शिकायत अजय महावर से करती है। विधायक अजय महावर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कॉल लगाते हैं और उसके बाद अधिकारियों को फटकार लगाते हैं और ये कहते हैं हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, हमें बार बार शिकायत नहीं चाहिए और हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, जल्दी से जल्दी इस समस्या को शॉर्ट आउट किया जाए। तो उनको ये जानकारी दी जाती है कि गली नंबर 7 में वर्तमान में फ्लैशिंग चल रही है और कल से पानी साफ आ जाएगा। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। देखिए विधायक जी ने क्या कहा। ये सुदामापुरी 7 नंबर गली की पानी की प्रॉब्लम क्या है? 7 और 11 दोनों है, 7 से 12 तक की प्रॉब्लम है, लेकिन 7 नंबर की ज़्यादा प्रॉब्लम बता रहे हैं ना 2 दिन से। महिलाएं बैठी हुई यहाँ करके तो दिवाली के दिन तो फ्लैशिंग कैसे करोगे? करा रहे हो? फ्लैशिंग कराओ इसकी, एक भी शिकायत नहीं आनी चाहिए और परमानेंट सॉल्यूशन करो। एक बात समझ लो, हर चीज़ का टेम्पररी इलाज करना छोड़ दो। परमानेंट क्या चाहिए मुझसे बताओ ना, कोई कमी नहीं किसी बात की। त्योहार के बाद मुझसे मिलो, फ्लैशिंग करा करके इसको इनको कल पानी साफ चिंता करो उसकी कल पानी साफ आए। फ्लैशिंग के लिए लगा दिया उसने, मैंने कल ही बोल दिया था फ्लैशिंग को, और पूरा फ्लैशिंग चल रही है, शाम को फिर होगी, है ना? और चेक करके अच्छा उसका भी परमानेंट सोल्यूशन करेंगे। जहाँ पर दामापुरी की प्रॉब्लम 2 दिन से चल रही है। चलो आज फ्लैशिंग चल रही है, पानी साफ आ जाएगा आपको। सर एक स्टेटमेंट पानी पे भी दे दीजिए, जो समस्या है वो ऑफिशियली क्या बात हुई आपकी अभी जो फोन हमने बात की है एक्शन साहब से भी, आज उस पर एक्शन हो गया है। अभी फ्लैशिंग चल रही है, जाके देखिए। अच्छा, वहाँ पर जो सीवरेज की फ्लैशिंग अभी चल रही है वर्तमान में, गली नंबर 7 की जो प्रॉब्लम थी। विधायक जी ने कहा कि वर्तमान में 7 नंबर गली में फ्लैशिंग चल रही है, कल से पानी साफ आ जाएगा। लेकिन हमने उसके अगले दिन जब वहां की जनता से पूछा तो जनता ने साफ जवाब दिया कि जल बोर्ड का कोई अधिकारी नहीं, जल बोर्ड का कोई नहीं आया यहाँ पर। कोई जेई वगैरह कोई आया? कौन आए थे? कल आए थे, पता नहीं, हमने नहीं देखा, आए होंगे। और ये सीवर को देख के चले गए। अच्छा, सीवर में क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं देख के चले गए। कहाँ फॉल्ट है हमें नहीं पता। आवाज पानी कैसा आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा, पानी वानी गंदा संदा आ रहा, नाली वाला। 30 रुपए की बोतल खरीदते हैं डेली की, दो बोतल हमारे घर में आती है। अब लगा लो एक महीने से 60 रुपए का कितना पड़ता है। काम धंधा विधायक जी कह रहे हैं कि हमने जो है जल बोर्ड के अधिकारियों को बोल दिया है और जल्दी आपका पानी साफ आ जाएगा। आया पानी साफ? नहीं आया भाई, नहीं आया। आज सुबह तो आया नहीं है भाई। सुबह इतना गंदा आ रहा था कि बस कुछ पूछे मत, इतना गंदा। गंदे पानी की हालत आप देखिए, परचून की दुकान पे पानी बिक रहा है।
इससे बड़ा प्रूफ और क्या दूंगा मैं? परचून की दुकान पे कभी पानी बिकते हुए किसी ने देखा है? ये परचून की दुकानों पे पानी बिक रहा है क्योंकि यहाँ पर गंदा पानी आता है पीने का। यहाँ की जनता को साफ पानी नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल कीचड़ गिरी है, आरओ भी साफ नहीं कर पा रहा, पानी बिल्कुल इतना बेकार पानी आ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड से आया कोई नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं, कई कंप्लेंट कर चुके, महावर को बोल चुके, कोई सुनवाई नहीं है। किसके पास कंप्लेंट करी आपने? महावर के पास करी थी। दिल्ली जल बोर्ड में करी? दिल्ली जल बोर्ड में भी वो रखा गया, पानी की सब जगह ही है सारा। विधायक जी ने फटकार लगाई, कल जो है हमारे पास वीडियो है, विधायक जी ने फटकार लगाई जल बोर्ड वालों की। कोई आया वहाँ से? कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। लोगों ने बताया 3-4 लोग आए थे, सीवर का ढक्कन उठाया, फोटो खींचा और चले गए। अब आप देखिए कितना ये लोग मेहनत करते हैं। अब ऐसा ये जानबूझ के कर रहे हैं या इसके पीछे कोई कहानी है या क्या चीज़ है? यहाँ की जनता इस विषय में क्या कह रही है या आप देखिए। और ये फॉल्ट देख के नहीं जाते। हम डेली 30 रुपए का पानी यहाँ पर बोतल का ले रहे हैं। ये मिले हुए हैं, क्या हुआ हमें नहीं पता ये चीज। हम डेली 30 रुपए का पानी यहाँ पर बोतल का ले रहे हैं। ये मिले हुए हैं, क्या हुआ हमें नहीं पता ये चीज। परचून की दुकानों पर पानी की बोतल बेची जा रही है। भाई साहब ये पानी वालों की और ये वाटर सप्लाई वालों की मिली भगत चल रही है और कुछ नहीं है। गंदा पानी आ रहा है, सुबह शाम बच्चे बीमार हो रहे हैं, यार रोज डॉक्टर को लेके भागते हैं। ठाकुर विनोद जायस ने पूरा जायजा लिया गंदे पानी का और उसके बाद में एक वीडियो में आपने देखा होगा हमारे न्यूज़ पे, उन्होंने दिल्ली सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दे डाली और ये कहा कि जल्दी से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। मुझे इस समस्या का समाधान इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकारी कर्मचारी, हमारे जेई एक्शन साहब, हमारे विधायक जी, हमारे काउंसलर साहब ये काम करना नहीं चाहते हैं या पानी माफियाओं का गैंग चालू हो गया। पानी माफियाओं के सर पे हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधियों का हाथ है, क्योंकि एक एक घर में 80-80 रुपए की बोतलों की सप्लाई की जा रही है और एक घर में कम से कम 300 से 400 रुपए का रोज का पानी आ रहा है। लग रहा है तो हम इस पानी को खरीदने की वजह हम बिजली का बिल और पानी का बिल भर सकते हैं, हम भरने लायक हैं। 25-25 हजार रुपए हमारे हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं। मेरी रिक्वेस्ट है केजरीवाल साहब से कि हमें फ्री का बिजली और फ्री की पानी नहीं चाहिए। हम पानी का बिल देने में समर्थ हैं, हमें इस जानलेवा बीमारी से बचाओ। और ये पानी माफियाओं का जो आपने संरक्षण दे रखा है, ये जो आपकी वजह से 80-100 रुपए, 200-500 रुपए की बोतलें बेची जा रही हैं और गरीब लोग खरीदने को मजबूर है, क्योंकि मरने से अच्छा है ऐसा पानी पी के ना मरे, हम खरीद के पानी पी लें। सोचने का विषय है, समय रहते अगर आप लोग सोच लोगे तो क्षेत्र की जनता बच जाएगी, नहीं तो हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। मुझे मेरे क्षेत्र की जनता के लिए सुधामपुरी हो चाहे भजनपुरा हो चाहे कोई भी क्षेत्र हो हमारा, अगर यही हालत रही तो हमें किसी भी हद तक जाना पड़ा, हम जाएंगे। ये आज हमारी चेतावनी है, नहीं तो अगला हमारा कदम क्या होगा ये हम अगले कदम करने के बाद बताएंगे आपको। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कल दिल्ली जल बोर्ड के लोग आते हैं और गली नंबर 7 में खड्डा खोद के चले जाते हैं। अब भाई इस खड्डे का वैज्ञानिक आधार क्या है, ये मेरी समझ में नहीं आया। आपकी समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर बताइए कि इस खड्डे का वैज्ञानिक आधार क्या हो सकता है। ये दिल्ली जल बोर्ड के लोग टेम्परेरी जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। कभी सीवर का ढक्कन उठाते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं, कभी आते हैं खड्डा खोद के चले जाते हैं। अब देखिए खड्डा खोद के गए किसी के दरवाजे के आगे और इस गली में छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। कोई भी इस खड्डे में गिर के या ठोकर खा के गंभीर चोट खा सकता है, किसी को भी चोट लग सकती है। लेकिन ये कैसे कैसे तरीके दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। इनके पास क्या तकनीक है, इनके पास किस चीज़ की कमी है? सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी विभाग है दिल्ली जल बोर्ड, और किस किस तरीके से ये लोग जो है ये काम कर रहे हैं। आप देखिए, सीवर का ढक्कन उठाना और उसकी फोटो खींच के चले जाना। अरे आपके पास तकनीक नहीं है क्या? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, लंदन के जैसी, पेरिस के जैसी, तो ऐसी बनेगी क्या? यमुना में गंदे पानी की वजह से झाग हो जाता है, तो उस झाग को शांत करने के लिए उसमें पानी का छिड़काव किया जाता है। यह है दिल्ली सरकार की तकनीक। दिल्ली जल बोर्ड की तकनीक देखिए, खड्डा खोद के चले जाते हैं गली में और उसके बाद कोई अता पता नहीं है इनका। अब ये खड्डा कब तक खुदा रहेगा? विधायक अजय महावर ने साफ तौर पर कहा था कि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, परमानेंट सॉल्यूशन। लेकिन ये लोग जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। क्या इनके पास पैसे की कमी है? क्या इनके पास लेबर की कमी है? क्या इनके पास तकनीक की कमी है? क्यों ये काम करना नहीं चाहते हैं? लगभग साल भर से सुदामापुरी के अंदर गंदे पानी की समस्या बनी हुई है। कीचड़ जैसा पानी आ रहा है, केमिकल मिला हुआ पानी आ रहा है।
इससे लोग बीमार पड़ रहे हैं, गंभीर गंभीर बीमारियां हो रही है। टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया जैसी गंभीर बीमारियां यहाँ लोगों को हो रही हैं। लगातार हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं लोग, हजारों रुपए दवाइयों में लग रहे हैं। लोग बाहर से महंगा पानी खरीद खरीद के पी रहे हैं। 40 से 80 रुपए की बोतल यहाँ के लोग खरीद के पी रहे हैं। जितना पानी का बिल नहीं आएगा, जितना पानी का बिल नहीं आता, उससे ज़्यादा पैसों का पानी लोग यहाँ पे खरीद के पी जाते हैं बाहर से। परचून की दुकानों पे पानी बिक रहा है। तो भाई ये जो दिल्ली जल बोर्ड जिस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ के अधिकारी जो हैं सुनवाई नहीं कर रहे हैं, फील्ड में आना जरूरी नहीं समझते कि जनता की अगर समस्या है तो चलो फील्ड में जाएं। यहाँ के लोग फ़ोन करते हैं तो दिल्ली जल बोर्ड के लोग जो है फ़ोन रिसीव नहीं करते। व्हाट्सएप पे अगर यहाँ के लोग वीडियो वगैरह भेजते हैं तो उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। तो ये कब तक चलेगा भाई? दिल्ली की जनता कब तक गंदा पानी पीने के लिए मजबूर रहेगी? कब तक आप यूं ही खड्डे खोदते रहोगे? यहाँ की पब्लिक पाइपलाइन बदलने के लिए दरखास्त देती है, एप्लीकेशन देती है पाइपलाइन बदलने के लिए। ये लोग आते हैं, खड्डा खोद के चले जाते हैं, कहते हैं आपका पानी साफ आ जाएगा। लेकिन खड्डा खोदने के बाद भी, खड्डा खोद के गए गली नंबर 7B में, और समस्या जो है वो 7 नंबर से लगा के और 12 नंबर तक, 12 नंबर गली तक, यानी 7 नंबर गली से लेके और 12 नंबर गली तक सबसे ज़्यादा समस्या है। वैसे तो कई एरिया में समस्या है ये, लेकिन विशेष तौर से सुदामापुरी की ये गलियां प्रभावित हैं। गली नंबर 7 से लेके गली नंबर 12 तक ये गलियां जो हैं गंदे पानी से प्रभावित है। लेकिन खड्डा खोदा गया गली नंबर 7B में, क्योंकि यहाँ के लोग जो है वो ज़्यादा आवाज़ उठा रहे थे। मामले ने तूल पकड़ लिया था। कांग्रेस के नेता ठाकुर विनोद जायस इस गली में आए हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी थी दिल्ली सरकार को। कहीं ना कहीं बड़ा आंदोलन का इशारा उन्होंने किया था पानी के मामले पे। आगामी MCD के चुनाव दिल्ली में आने वाले हैं, तो वो आंदोलन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय बन सकता था। तो भाई ये खड्डा खोदा गया गली नंबर 7B में खाना पूर्ति करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हमने कार्रवाई की है। ये कार्रवाई है दिल्ली जल बोर्ड की। जो यहाँ के लोग गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी पी रहे थे, बीमार हो रहे थे, ये दिल्ली जल बोर्ड की कार्रवाई है कि कुछ लोग आते हैं सुबह सुबह और खड्डा खोद के चले जाते हैं और कहते हैं जी आपका पानी साफ आ जाएगा। लेकिन आसपास की गलियों में क्या हाल है? गली नंबर 7D, 7C, 7B में खड्डा खोद के गए और 7 नंबर गली और बाकी की जो गलियां हैं यहाँ पर सुदामापुरी की बाकी की गलियां हैं, वहाँ का क्या है? वहाँ पे तो कोई सोल्यूशन नहीं है। खड्डा 7B में खोदा है तो बाकी गलियों में साफ पानी कैसे आ सकता है? ये वैज्ञानिक आधार मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पाइपलाइन में सीवर का पानी या केमिकल का पानी कहीं से मिक्स होके आ रहा है, तो ये खड्डा 7B में जो खड्डा खोदा गया है, इससे वो लीकेज जो मिक्स होके पानी आ रहा है वो कैसे सॉल्व हो जाएगी भाई? वो समस्या कैसे सॉल्व हो जाएगी? ये वैज्ञानिक कारण मेरी समझ में नहीं आया कि दिल्ली जल बोर्ड के लोग किस तकनीक से काम कर रहे हैं। क्या तकनीक है इनके पास? इनके पास औजारों की कमी है, इनके पास मैन पावर की कमी है, इनके पास अर्थव्यवस्था, क्या इनके पास कमी है? इनके पास पैसे की कमी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम दिल्ली को ये बना देंगे, हम इतना स्मार्ट बना देंगे, हम इतना डेवलप कर देंगे, हम इतना विकास कर देंगे। अरे आप पानी तो पिला नहीं पा रहे यहाँ की जनता को, साफ पानी नहीं दे पा रहे आप। यहाँ की जनता गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी जो बिल्कुल पीने लायक नहीं है। अगर एक बार कोई हाथ धो लेगा तो उसे दोबारा धोने के लिए पानी चाहिए। आप साफ पानी नहीं दे पा रहे। आप यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाएंगे और इतना विकास करेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे विकास? आपका दिल्ली जल बोर्ड लुटिया डुबोने पे लगा हुआ है। यहाँ के अधिकारी सुनते नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी सुनते नहीं है, सुनवाई नहीं करते पब्लिक की, शिकायतें नहीं सुनी जा रही हैं और कार्रवाई के नाम पे ये किया जा रहा है। कभी सीवर का ढक्कन उठाते हैं, फोटो खींच के चले जाते हैं। सीवर का ढक्कन उठा के फोटो खींच के ये दिखाते हैं कि देखो जी हमने कितना काम किया है, हम कितनी मेहनत करके आए हैं। इतने ये लोग मेहनती हैं कि फोटो खींच के वहां दिखाना पड़ता है इनको, दिल्ली जल बोर्ड के लोगों को। क्षेत्र में जाते हैं, फोटो खींच के वीडियो बना के ले जाते हैं कि सबूत के तौर पे कि भाई हमने काम किया है, ये देखो। अरे काम तुम्हारा अगर तुम करोगे तो तुम्हारा तो क्षेत्र में काम दिखेगा ना। यहाँ की जनता कहती है यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो भाई ऐसा कौन सा काम है जो यहाँ की जनता को दिखाई नहीं देता? ऐसा कौन सा काम दिल्ली जल बोर्ड करता है? ऐसी कौन सी फ्लैशिंग करता है जो यहाँ की जनता को नजर ही नहीं आता?
किस तरीके से फ्लैशिंग हो रही है जो यहाँ की जनता को दिख नहीं रहा। पानी साफ नहीं आ रहा, पानी वही का वही गंदा। कैसी फ्लैशिंग है? विधायक जी फोन करते हैं, विधायक जी खुद नहीं आए यहाँ पर। विधायक अजय महावर ऑफिस में बैठे हुए थे, वो फील्ड में नहीं गए, तो उन्हें कैसे पता चला कि फ्लैशिंग जो है गली नंबर 7 में चल रही है वर्तमान में? कैसे उनको पता चला? जब उन्होंने फोन किया, अधिकारियों से बात की, तो कहीं ना कहीं उनको ये बताया गया होगा कि गली नंबर 7 में फ्लैशिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों ने अपने बचाव के लिए ये बोल दिया कि गली नंबर 7 में फ्लैशिंग चल रही है। आप जाकर देखिए, कल से पानी साफ आ जाएगा। तो ये जनता को घुमाते हैं, जनता के साथ साथ एक विधायक को कैसे घुमाते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अंतर्गत काम करता है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है और सुदामापुरी क्षेत्र में जो गोंडा विधानसभा है, यहाँ के विधायक भाजपा से हैं। अजय महावर जो भाजपा विधायक हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधायक भाजपा के हैं। ये आप समझ लीजिए कि क्या चल रहा है दिल्ली के अंदर। विधायक अगर किसी बात को बोलते हैं तो कैसे उनको घुमाया जाता है, ये आप देखिए। उनको गलत जानकारी दी जाती है कि फ्लैशिंग चल रही है जी, लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां पर जब हम आते हैं, जनता से पूछते हैं कि जी क्या हुआ यहां पर, दिल्ली जल बोर्ड से कोई आया था, तो यहां के लोग साफ तौर पर बोलते हैं कि 2-3 लोग आए थे जी, ढक्कन उठाया, फोटो खींचा और चले गए। ये लोग बताते हैं। कोई फ्लैशिंग का जिक्र नहीं करता कि कोई फ्लैशिंग हुई है या पानी साफ आया है। अरे भाई, फ्लैशिंग होगी तो पानी साफ आएगा या कुछ होगा, कुछ तो ऐसा होगा। किसी को तो कुछ दिखेगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं दिखता। ये लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं। तो कितना ये लोग मेहनत करते हैं, कितनी इनके पास तकनीक है और किस तकनीक से ये लोग काम करते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब ये खड्डा जो है, इस खड्डे में कोई गिरेगा या नहीं गिरेगा? ये खड्डा कब तक खुदा रहेगा? किसी के दरवाजे के सामने ये खड्डा खोदा गया है, ये कब तक खुदा रहेगा खड्डा? और क्या इस खड्डे से सुदामापुरी के अंदर पानी पीने का साफ आएगा या नहीं आएगा? ये सोचने वाली बात है। इसका वैज्ञानिक आधार हमें समझ में नहीं आ रहा कि इस खड्डे का वैज्ञानिक आधार क्या है। गली नंबर 7B में यह खड्डा खोदने से क्या सुदामापुरी में पानी साफ आ जाएगा? पाइपलाइन में पानी साफ आने लगेगा? पानी में जो लीकेज है वो खत्म हो जाएगी? खड्डा यहां खोदा है, पाइपलाइन में लीकेज कैसे खत्म हो जाएगी? तो भाई ये टेम्परेरी जो है, ये जुगाड़ दिल्ली जल बोर्ड के लोग कर रहे हैं और जनता को कैसे घुमा रहे हैं, और एक विधायक को किस तरीके से ये लोग जनता के साथ साथ एक विधायक को भी कैसे घुमाते हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसका क्या कारण है? दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी जो हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कहानी है? क्या इसके पीछे खेल है? ये यहाँ के लोग जो है वो बता चुके हैं, आपने सुन भी लिया होगा। और बाकी जो है, जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यहाँ की जनता त्रस्त है और बीमारियों से यहाँ के लोग जूझ रहे हैं। खतरनाक बीमारियाँ जो हैं वो लोगों के अंदर पल रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। ये गंदा पानी पी पी के, सड़ा हुआ पानी, महंगा महंगा पानी लोग बाहर से खरीद के ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पानी बेचने वाले हैं, जो पानी का व्यापार करते हैं, उनकी यहाँ पर मौज है। रेड़ियाँ ठेलियाँ भर भर के यहाँ पर जो है पानी की बोतलें आती हैं गलियों में और लोग खरीदते हैं इतना महंगा पानी। तो कहीं ना कहीं मज़े पानी बेचने वालों के हैं, धंधा बहुत चोखा चल रहा है और खूब कमाई पानी वालों की यहाँ पर हो रही है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है और कार्रवाई के नाम पर इस तरीके की खानापूर्ति होती है। कभी खड्डा खोद के चले जाते हैं, कभी सीवर का ढक्कन खोल के उसकी फ़ोटो लेके चले जाते हैं, दिखाते हैं वहाँ पे कि देखो हम कितना काम करके आए हैं, हम कितनी मेहनत करके आए हैं जी। इसका फ़ायदा क्या है? जनता की कितनी चिंता है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन इस दावे की सच्चाई क्या है? दिल्ली जल बोर्ड की क्या सच्चाई है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। किस तरीके से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी काम करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। ये महीने में कितने दिन ड्यूटी करते हैं, कितने दिन ये अपने ऑफिस में आते हैं, कितनी देर ये वहां बैठते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं
उससे ये जांच बनती है कि ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों ये कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्यों ये पाइपलाइन बदलना नहीं चाहते हैं, क्यों इसमें ढीला ढाली कर रहे हैं, क्यों इस काम को डिले किया जा रहा है, क्यों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों यहाँ के लोग बीमार होने पर मजबूर हो रहे हैं, क्यों उनको गंदा पानी दिया जा रहा है और क्यों उनको ये मजबूर किया जा रहा है कि वो गंदा पानी पिए। लाख यहाँ पर शिकायतें करने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कितने ही लोग वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, कितने ही लोग मैसेज भेज रहे हैं, कितने ही लोग ईमेल भेज रहे हैं, कितने ही लोग जो हैं वो शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आखिर ऐसा क्या कारण है कि कार्रवाई नहीं हो रही है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि यहाँ पर पानी का धंधा जोरों पे चल रहा है? आखिर क्या कारण है कि यहाँ पर पानी की सप्लाई धड़ल्ले से हो रही है और पानी वाले मोटा पैसा कमा रहे हैं? क्या कारण है ऐसा? दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं और पानी वालों की चांदी हो रही है, तो इसके पीछे क्या राज है? इस बात की जांच होनी चाहिए और इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोगों की बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ के लोग जो बीमार हो रहे हैं, इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है। आपके पास किस चीज की कमी है? क्या मजबूरी है? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों पाइपलाइन नहीं बदली जा सकती? क्यों टेक्निकल तरीके से काम नहीं हो सकता? क्यों ये टेम्परेरी काम किया जा रहा है? क्यों खड्डे खोदे जा रहे हैं? आपके पास तकनीक नहीं है? अरे सरकारी विभाग के पास तकनीक नहीं होगी तो किसके पास होगी? किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं आप देखिए। यह है दिल्ली जल बोर्ड की सच्चाई।